राज्यपाल को उनको इजाजत देनी चाहिए कि सरकार बनाए और अपना बहुमत साबित करें। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राज्यपाल तानाशाही पर उतर आए। नहीं, देखिए 107 सीटें 108 सीटें विजय की हैं, कांग्रेस भी उनको समर्थन दे रही है, ठीक है। तो विजय अपनी सरकार बनाने की पूरी स्थिति में है, राज्यपाल से भी मिले, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ठीक है मुझे सरकार बनाने दीजिए, लेकिन अब आज राज्यपाल नहीं मिले तो क्या समझा जाए? तमिलनाडु में कोई खेला होने वाला है? एक बार बताइए, बंगाल में आज शपथ ग्रहण हो गया ना, तो फिर तमिलनाडु में क्यों नहीं होगा? तमिलनाडु भी भारत का हिस्सा है ना, भारत देश में ही आता है। तो विजय को सरकार बनाने दी जाए। सस्पेंस का मतलब कैसे समझा है जो आम लोग हैं, इस सस्पेंस को किस तरह से देखिए, आम लोगों ने अपने जनता के जो रोजगार के मूलभूत मुद्दे से रोटी कपड़ा मकान वो मुद्दे होते हैं, उस पर तमिलनाडु की जनता ने, क्योंकि एआईडीएमके का प्रशासन देख चुके थे 5 साल डीएमके 5 साल एआईडीएमके, तो उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान हो गए थे उनके करप्शन से और उनकी तमाम जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति से। तो तमिलनाडु की जनता ने एक ऑप्शन चुना जो विजय सुपरस्टार थे अपने रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में वो भी सुपरस्टार साबित हुए। तो इस जीत को उनके विरोधी खेमे के लोग पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने देख लिया अगर विजय ने जो वादे किए अगर वो पूरे कर दिए तो विजय की टीवी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जो तमिलनाडु की जनता ने जो एक जनादेश दिया है और विजय ने पहली ही बार में आकर जो एक बम्पर वोटिंग से जीत हासिल की है, ये तमाम उन नेताओं को सीखना चाहिए कि चुनाव सिर्फ धर्म और जातिवाद से उठकर भी लड़ा जाता है। तो जो विजय है उनको जो 118 में बहुमत चाहिए, लेकिन उन पे 107 सीटें आई हैं। तो राज्यपाल से मिले, उन्होंने प्रस्ताव रखा, क्योंकि जो टीवी की है उनकी जो पार्टी है टीवी के, वो तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी है, और जो सरकार बनाने का प्रस्ताव कौन रखेगा? जो सबसे बड़ी पार्टी है वो रखेगा। लेकिन राज्यपाल ने उनसे आज भी मिलने का समय नहीं दिया उनकी पार्टी को। तो कहीं ना कहीं जो सारे जनता के मुद्दों पर राजनीति करने वाले विजय को तमिलनाडु की जनता ने जो स्नेह और प्यार और जो बहुमत दिया है, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कार्य किया जा रहा है। जो विजय देश तमिलनाडु की देश की जनता की आवाज बने हैं और उनको जो बार बार उनको सरकार बनाने के लिए जो बार बार उनको इजाजत नहीं दी जा रही है, राज्यपाल उनसे नहीं मिल रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ खेला होने की उम्मीद है। लेकिन विजय ने भी साफ स्पष्ट कर दिया, सूत्रों से खबर है उनकी पार्टी के विधायकों ने, कि अगर कुछ भी यहाँ पे असंवैधानिक हुआ, जोड़ तोड़ की राजनीति हुई, तो हम सब लोग इस्तीफा दे देंगे और चुनाव फिर से दोबारा होंगे। तो विजय ने ये साफ जाहिर दर्शा दिया कि विजय एक अच्छे नेता बनकर उभरे हैं। हम तो चाहते हैं कि विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, और अगर वो अच्छा कार्य करे तो आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री भी बने, क्योंकि विजय ने जो मैनिफेस्टो में चुनाव लड़ा है वादों पर, वो जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़ा है। तो विजय को पूरा देश मुबारकबाद दे रहा है, और पूरे देश में एक बदलाव की जातिवाद से और धार्मिक माहौल से उठकर अगर किसी ने अच्छी राजनीति की है तो वो विजय है। विजय की पार्टी को पहली ही बार में, जो पार्टी 2 साल में बनी हो, 2 साल के अंदर इतने मजबूत बहुमत से सरकार देना और अपना प्यार देना, इतना जन समर्थन देना, ये वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन एआईडीएमके और डीएमके कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। देखिए विचारधारा, वो कहते हैं कि एआईडीएमके की मूवी देख के आए हैं क्या? हवाई बातें नहीं, विजय वो शपथ तक नहीं लेगा। अरे शपथ क्यों नहीं लेगा? अपना प्रस्ताव रख दिया ना, अब राज्यपाल उनको परमिशन देंगे। राज्यपाल तो बोला 118 सीट ले दे देंगे आपको। देखिए, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो अपना प्रस्ताव रखती है ना सरकार बनाने का। तो राज्यपाल भी तो वही बात कर रही है, बहुमत है नहीं, बिहार में भाजपा के पास बहुमत था। बिहार में भाजपा के पास बहुमत था, ये बताइए। बिहार में भाजपा के पास बहुमत नहीं था, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके बाद भी सरकार अब बनी ना सम्राट चौधरी की। तो जो सबसे बड़ी पार्टी है उसे अधिकार है अपना प्रस्ताव रखने का, तो राज्यपाल इजाजत दे, वो अपना बहुमत साबित करेंगे। राज्यपाल भाजपा के इशारे पर ये सारा खेल कर रहे हैं। नहीं, देखिए खेल तो होता है जिस तरीके से स्टालिन ने कह दिया कि मैं इंडिया गठबंधन छोड़ूंगा, और एक तरफ एनडीए वाले लोग स्टालिन को धर्म विरोधी सनातन विरोधी बताते थे। अब स्टालिन से अगर कोई साठगांठ चल रही है और अगर स्टालिन को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो इसका मतलब ये साफ होगा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी संगठन है वो कोई विचारधारा की राजनीति नहीं करते, सिर्फ कुर्सी की राजनीति करते हैं। जो थलापति विजय है उनको तमिलनाडु की जनता ने जनादेश दिया है। मुझे आपको पता है ना चाहिए कि 234 सीटें हैं तमिलनाडु में। 234 में से 108 जो है विजय थलापति की पार्टी टीवीके ने जीता है। कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक है, उन्होंने समर्थन दे दिया। सीपीआईएम के 2 है, और भी तमाम जो वो है, टोटल आंकड़ा मिलकर के होता है जो जादुई आंकड़ा, वो 119 पूरी तरीके से फुल हो चुका है।
आप याद कीजिए कि किस तरीके से गवर्नर साहब जो है काम कर रहे हैं, वो जरा देखिए। जब बीजेपी का राज हो तो महाराष्ट्र में आपने देखा था, सुबह 5 बजे ही शपथ दिला दिया था। कहाँ कोई आंकड़े पागले की जरूरत नहीं, बस आओ शपथ लो। आपको कोश्यारी साहब का याद होगा, भगत सिंह कोश्यारी ने कैसे शपथ दिलाई थी महाराष्ट्र में। इसी तरीके से चलता है। तो भाई साहब ये बीजेपी का फॉर्मूला है। अब उनको तंग करना, परेशान करना, तो मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 234 में तमिलनाडु में 1 सीट जीती है, उसी को बुला लो, दिला दो शपथ, सबसे अच्छा उसी को बुला लो भाई साहब। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए बीजेपी की दावा पेश करे और सरकार बना ले। मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई साहब आप सोचिए ना, ये कितना बड़ा पाप है लोकतंत्र में कि एक जो गवर्नर साहब है, अब जादुई आंकड़ा 119 चाहिए, उन्होंने दिखा दिया, तमाम पार्टियों का दावा जो था वो दिखा दिया कि हमारे पास इतने विधायक है, आप क्या करें। लेकिन सरकार बनाने पर वो दूसरी तरफ पड़े हुए। राज्यपाल कह रहे हैं हस्ताक्षर करवा लो, तो क्या दिक्कत अरे है? भाई, तो हस्ताक्षर आप क्या पार्टी के चीफ, आप कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन एआईएडीएमके से तोड़ करके दे दिया, 5 विधायक थे उनके, अब लेटर दे दिया, आप क्या करें। ये 2 आप विधायक बुलाओ, हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, किसी और का नहीं है। ऐसा मुंबई केस जो केस था, उसमें ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था कि बहुमत का फैसला विधानसभा में होगा। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है उसको बुलाइए आप। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 108 विधायकों के साथ टीबीके की पार्टी विजय थालापति की है, उसको बुलाओ ना भाई। हाँ, वहां पे फैसला हो जाएगा। अगर नहीं है तो नहीं, आप शपथ तो दिलाओ पहले। लेकिन यहाँ पे नहीं, अड़े हुए हैं। क्यों अड़े हुए हैं? अब तो क्या भाजपा के, राज्यपाल के पीछे कोई है? आपको क्या लगता है राज्यपाल कैसे बनते हैं? कौन बनाता है इस देश में राज्यपाल को? दुनिया जानती है कि भाई जिसकी पार्टी होती है सत्ता में वो बनाते हैं। कहने को तो भाई राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, लेकिन काम कहाँ से होता है? हाथी के दांत दिखाने कुछ और, खाने कुछ और, वैसे ही सीन चलता विजय है। थालापति का जीत विपक्षी दलों को पच नहीं रहा। नहीं, विपक्ष, सारी विपक्षी दल खुश है, इससे कोई दिक्कत नहीं। सारे लोग कह रहे हैं कि ऐतिहासिक रूप से प्रचंड है। अब भाई आप आम आदमी पार्टी भी तो जीत के आई थी 2012 में, आप याद की 2013 में किस तरीके से वो सत्ता में आई थी, आपको याद होगा। तो ये इस तरह से तमाम पार्टी पचा रही है, लेकिन ये यहाँ पे